क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के ऊपर गिरने वाला पानी जमीन के अंदर जाकर एक्चुअली क्या करता है? क्या वो बस मिट्टी में ही घुल जाता है या वो अपना एक नया छुपा हुआ रास्ता बनाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन लगता जरूर है, लेकिन इसका जवाब नेचर के सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम में से एक है। जमीन के अंदर पानी किस तरह से चलकर अपने लिए परफेक्ट पास बनाता है, ये उतना ही मिस्टीरियस है और इसे हम आज समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेंस लूप, जहां हम नेचर और लाइफ की उन्हीं चीजों को समझते हैं जो हम रोज देखते हैं पर उनके पीछे का लॉजिक कभी नहीं जान पाते। जब बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है तो वो वहां रुकती नहीं है। उसका पहला स्टॉप होता है जमीन के पोर्स में घुसना। मिट्टी में हजारों माइक्रो होल्स होते हैं, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह। पानी सबसे पहले इनसे गुजरता है और नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। यहीं से पानी का रास्ता ढूंढने का नेचुरल प्रोसेस शुरू होता है। जमीन एक जैसा नहीं होती, कहीं मिट्टी ज्यादा होती है, टाइट होती है, कहीं सॉफ्ट और कहीं बड़े बड़े रॉक्स मिलते हैं। पानी इन सबको फिल करता है और जिस डायरेक्शन में कम रेसिस्टेंस होता है, पानी वही टर्न ले लेता है। इस प्रोसेस को साइंस में परकोलेशन कहा जाता है। ग्रेविटी पानी को नीचे खींचती रहती है, पर पानी किस क्रैक्स, किस होल्स, किस पोर से गुजरेगा, ये मिट्टी और पत्थर के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जब पानी रॉक्स तक पहुंचता है तो उसके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि हर पत्थर, चाहे वो कितना भी सॉलिड हो, अंदर से फुल सॉलिड नहीं होता। उसमें माइक्रो क्रैक्स, टीनी फ्रैक्चर्स और जॉइंट होल होते हैं और पानी उन्हीं क्रैक्स को आइडेंटिफाई करके अंदर गुजरता है। पानी का प्रेशर स्लो इन क्रैक्स को वाइड कर देता है। इसलिए कई रीजन्स में पानी पत्थर के अंदर नेचुरल टनल्स बना देता है। अगर ये प्रोसेस हजारों साल चले तो केव्स यानी कि गुफा बन जाती है। पानी का मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पानी किसी सरफेस से चिपकने की टेंडेंसी रखता है, ये एडिशन होती है, और पानी का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकने की टेंडेंसी, ये कोहेशन होती है। ये दोनों मिलकर पानी को बहुत नैरो क्रैक्स में भी पुल कर लेते हैं। इसे कैपिलरी मूवमेंट कहते हैं। इसकी वजह से पानी नीचे की नहीं, कभी कभी साइडवे टनल करता है किलोमीटर तक। ये साइडवे फ्लो तब होता है जब किसी लेयर में प्रेशर बिल्ड हो जाता है और पानी को नीचे रास्ते कम मिल रहा हो। इसी कॉम्बिनेशन से जमीन के अंदर नेचुरल वाटर स्टोरेज जोन्स बनते हैं, जिन्हें हम एक्वीफायर्स कहते हैं। बोरवेल का पानी इसी हिडन वाटर स्टोरेज से आता है। जमीन के अंदर का पानी एक स्टैटिक लिक्विड नहीं होता, ये एक एक्टिव ट्रैवलर होता है। हर सेकंड अपना पाथ एडजस्ट करता रहता है। अगर किसी डायरेक्शन में मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, पानी तुरंत वहां डाइवर्ट हो जाता है। अगर कोई लेयर कॉम्पैक्ट हो जाए, पानी उस डायरेक्शन को अवॉइड करता है। ऊपर से हमें लगता है कि सब स्टेबल है, पर नीचे एक पूरा नेचुरल इंजीनियरिंग सिस्टम चलता है, जहां पानी हर सेकंड नए डिसीजन ले रहा होता है। सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि ये पूरा काम बिना किसी नॉइज के साथ होता है। अगर कुछ फील नहीं करते, पर जमीन के अंदर पानी माइक्रो टनल्स, क्रैक्स, पोर्स सबको कनेक्ट करके एक इनविजिबल मैप बना देता है। कहीं जगह पानी इतना प्रेशर बनाता है कि वो रॉक्स को क्रैक कर देता है। यही रीजन है कि कुछ वैली और केव सिस्टम स्लोली वाटर इरोजन से बनते हैं। दोस्तों, नेचर का ये हिडन हाइड्रोलॉजी नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप एक ड्रॉप पानी को फॉलो कर सके तो वो कभी सीधे नीचे नहीं जाता। वो ट्विस्ट होता है
कर्व बनाता है, टर्न लेता है, स्प्लिट होता है और फिर से मर्ज होता है। आप शायद कभी जमीन पर खड़े होकर इमेजिन ना कर पाए, पर नीचे एक पूरा सीक्रेट वर्ल्ड होता है जहां पानी साइंटिस्ट की तरह प्रेशर, पाथ, डायरेक्शन, रेसिस्टेंस सब मेजर करता है और और अपना परफेक्ट रूट चूज करता है। यही रीजन है कि नेचर में कहीं स्प्रिंग निकल आती है, कहीं वाटरफॉल्स अंडरग्राउंड से इरप्ट होते हैं और कहीं जमीन अंदर ही अंदर मैसिव वाटर हाईवे चल रहे होते हैं। आप जब अगले बार बारिश देखें तो एक पल रुककर सोचना कि ये पानी सिर्फ गिरता नहीं, ये जमीन के अंदर एक नया जर्नी शुरू करता है और अपने लिए एक नया रास्ता बनाता है, जैसे कोई इंजीनियर ही बना सकता है। दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्या आपने पहले कभी सोचा था कि जमीन के अंदर पानी का नेटवर्क इतना इंटेलिजेंट होता है? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप नेचर के ऐसे ही हिडन सिस्टम और डीप लॉजिक समझना चाहते हैं तो सेंस लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एस्टोनिशिंग नेचर मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।